उसके बाद में हमें केजरीवाल जी पीसी जो की है उसको लेकर आप लोग बताएं। अरविंद केजरीवाल का मानसिक दिवालियापन आज उनकी भाषा में नजर आता है। उनको एक बात समझ में नहीं आती है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा था और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोकसभा में वो बिल पारित किया गया और अब उसको अमल में लाया गया है। पारित होने तक कोई दिक्कत नहीं थी, अब अमल में लाने पर इनको कुछ बयानबाजी करनी है। अरविंद केजरीवाल एक बात बताएं, उस बिल में साफ साफ लिखा है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो शरणार्थी हिंदुस्तान में आए हैं, जिन्होंने शरण लिया, उनको ये नागरिकता दी जाएगी। तो ये 2 करोड़ का डाटा कहां से आया? सिर्फ सनसनी पैदा करनी है। हम सब जानते हैं कि धर्म के आधार पर हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और जब बंटवारा हुआ उस समय हमारे देश के रहनुमाओं ने कहा, जब मारकाट हो रही थी, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे थे, कि जो जहां है वहां रुक जाए, जैसे स्थिति अनुकूल होगी हम सबको ले आएंगे। लेकिन उनको लाने का काम तो नहीं किया। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने जो आश्वासन दिया था, उस गारंटी को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया, तो क्या गुनाह किया है? कितने हिंदू थे 47 में पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में? सिख कितने थे और आज कितने रह गए? इतने उंगलियों पे गिन सकते हैं। मंदिर तोड़े जाते हैं, गुरुद्वारे तोड़े जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के साथ बेअदबी की जाती है। एक शब्द अरविंद केजरीवाल के मुंह से नहीं निकलता, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये उनके कास्ट सिस्टम को, उनके वोट सिस्टम को प्रभावित नहीं करते। एक भी इसमें कोई मुसलमान होता तो अरविंद केजरीवाल कूद के आ जाते, क्योंकि उन्हें एक धर्म विशेष की राजनीति करनी है, एक धर्म विशेष को खुश करना है। जिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ वहां बलात्कार होता है, 13-13, 14-14 साल की लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन करके निकाह किया जाता है, आप उसकी पीड़ा क्या समझोगे अरविंद केजरीवाल? जरा इन बहनों से, माताओं से जाके मिलो जिन्होंने कष्ट सहे हैं। और आप इनकी तुलना रोहिंग्या मुसलमानों से कर रहे हो। रोहिंग्या मुसलमान कब बसे, कौन बसा है, दुनिया जानती है। पूरा बंगाल वहां से घुसपैठ कर आता है। एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता। अमानतुल्लाह खां के यहां ओखला में जिस तरह से अवैध कब्जे हो रहे हैं, तुम्हारा एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता। खुद तुम दिल्ली में मौलवियों को 42,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हो महीने की। क्यों जी? पुजारी ने क्या बिगाड़ा है? ग्रंथी ने क्या बिगाड़ा है? पादरी ने क्या बिगाड़ा है? उसको क्यों नहीं देते? क्योंकि तुम्हें सूट नहीं करता। तुम्हें तो एक धर्म विशेष की राजनीति करनी है। आज तुम्हें टैक्स के पैसे की चिंता हो रही है, वहां तनख्वाह देते तुम्हें टैक्स दिखाई नहीं देता। कुछ मानवीय संवेदनाएं भी होती हैं। जिन बच्चों के साथ, जिन महिलाओं के साथ, जिन बहनों के साथ ये अत्याचार हुए हैं, और उस समय 47 में किया गया वादा, अगर उसको आज हम पूरा करें तो क्या गुनाह कर रहे हैं? लेकिन जिस बेशर्मी से आप बोल रहे हैं, मुझे तकलीफ है अरविंद केजरीवाल कि आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए आप कुछ भी बोलेंगे। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग वहां से आएंगे उसमें पाकिस्तान अपने लोग भी भेज सकते हैं। अब मैं वही तो कह रहा हूं, उनकी बुद्धि पे मुझे तरस आता है। जब कह दिया गया कि 2014 से पहले, और ये सीए क्या है? ये नागरिकता देने का कानून है भाई, छीनने का नहीं है। कहां से आगे मुसलमान? और अरविंद केजरीवाल जितने बड़े ज्ञानी हैं, जो शरणार्थी भारत में आके बस गए, उनको सीए उसके तहत नागरिकता दी जा रही है। हिंदुस्तान के अंदर संदेश खाली में बहनों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये अरविंद केजरीवाल मुंह में दही जमाए बैठे हैं। एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। जरा पूछ लेते दीदी से वहां क्या हो रहा है, लेकिन नहीं निकलेगा इनके मुंह से, क्योंकि वो सब हिंदू हैं।